प्यारा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम 10 क्लास दरक्षा उर्दू चैप्टर 1 से VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं, जो शायद बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन इसी से रहेगा, ठीक है। तो हाँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इंशाल्लाह टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल उर्दू में प्लस 95 नंबर ज़रूर आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ठीक है। तो हमको आप सभी बच्चों की बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक। मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए, ठीक है बच्चे। तो मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ पाना चाहते हो तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मुख्तसर सवालात। मुख्तसर का मतलब होता है कि हम मतलब है क्वेश्चन को शॉर्टकट में हम सुलभ करें, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं क्या, हमदे के बारे में। तो बच्चे इसको कॉपी में नोट कर लें कि अगर बिहार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह से हुबहू उतार छाप देना है, बिल्कुल छाप देना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह नंबर आएगा। तो इंशाल्लाह आप सभी बच्चों को 3 दिन में पूरे 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 ही वीडियो में। तो अभी तक जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और फटाफट क्लास में जुड़ जाएं। मुख्तसर सवालात। हमद और नात में क्या फ़र्क है, अपनी ज़ुबान में लिखें, ठीक है बच्चे। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में तो इस तरह से हुबहू छाप देना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लें, नोट करने से आपका याददाश्त मजबूत हो जाएगा, ठीक है। हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदाए ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है, जबकि नात में शायर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। ये दोनों ही नज़्म मजहबी शायर के ज़मरे में आते हैं, ठीक है बच्चे। ये दोनों मजहबी ज़मरे में आते हैं, जिसमें शायर अक़ीदत व मोहब्बत से मजबूर होकर खुदा दे रसूल की तारीफ़ बयान करते हैं, ठीक है। अक़ीदत व मोहब्बत से मजबूर होकर खुदा दे रसूल की तारीफ़ बयान करते हुए अपनी अबूदियत और अक़ीदत का इजहार करता है, ठीक है बच्चे। दोनों की तारीफ़ से ही दोनों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर होगा। अब देखते हैं क्या, अब बात करने वाले हैं क्या, तवील सवालात। तवील सवालात का मतलब होता है कि बच्चे ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 में से आप सभी बच्चों को 4 ही बनाना है। क्या आवाज़ पहुँच पा रही है आप सभी तक? तो बच्चे 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है, तवील सवालात। तो हमद मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है, और हमद में अगर फ़र्क करने बोले, हमद मुनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है, तो हमद में शायर की इस्तिलाह में उस नज़्म को हद कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। हमद से शायर का मकसद खुदा की रज़ामंदी और मजहबी फ़जीलत हासिल करना और खुदा की शान के सामने अपनी अबूदियत का इजहार करना होता है। हमद शायर के लिए इबादत का दर्जा रखता है, ठीक है बच्चे। ये हमद के बारे में है। तो हमद के बारे में अगर पूछे तो इस तरह से हुबहू छाप देना है कि शायर की इस्तिलाह में उस नज़्म को हमद कहते हैं जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। हमद से शायर का मकसद खुदा की रज़ामंदी और मजहबी फ़जीलत हासिल करना और खुदा की शान के सामने अपनी अबूदियत का इजहार करना होता है। हमद शायर के लिए इबादत का दर्जा रखता है। अब मुनक़बत के बारे में पूछेगा तो
इस तरह से आप सभी बच्चों को जवाब देना है। ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर मत, इंशाल्लाह आप सभी बच्चों के साथ हम हैं। जिस नज़्म में औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की फजीलत बयान की जाए उसे मुनक़बत कहते हैं। ठीक है बच्चे, मुनक़बत भी मजहबी शायर के ज़मरे में आता है। तो मुनक़बत भी मजहबी शायर के ज़मरे में आते हैं। ठीक है, अब कसीदा के बारे में बोले तो ये कसीदा के बारे में पूछे तो इस तरह से हुबहू छाप देना है। जिस नज़्म में शायर हुक्मरान वक्त या बादशाह वक्त की शान में तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। कसीदा गोई का मकसद शायर के लिए यह होता है कि मरदूख से इनाम व इकराम व हौसला ये क्या है, इनाम व इकराम सलाह हासिल की जाए। ठीक है, मरदूख से इनाम व इकराम व सलाह हासिल की जाए। नज़्म की इन तीनों किस्मों की तारीफ से उनके दरमियान फ़र्क भी ज़ाहिर हो जाता है। ठीक है, फ़र्क भी ज़ाहिर हो जाता है। मुख्तसर में हम यह कह सकते हैं कि छोटे में हम शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों नज़्मों में हमद में खुदा की तारीफ़, मुनक़बत में बुजुर्गान दिन की तारीफ़ और कसीदा में हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाती है। हम शॉर्टकट में क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, ये लंबी चल क्वेश्चन को हम इतने में भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है बच्चे, हाँ, मुनक़बत इन तीनों नज़्मों में हमद में खुदा की तारीफ़, मुनक़बत में बुजुर्गान दिन की तारीफ़ और कसीदा में हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाती है। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सनफ़ मरसिया से अपनी वाकिफ़ियत का इजहार कीजिए। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से मतलब अगर क्वेश्चन पूछे बिहार बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल इसी तरह से हुबहू छाप देना है। कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि नोट करने से आपका याददाश्त मजबूत हो जाएगा। मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ रहा से मुश्तक़ है। अरबी नात में जिसका मानी किसी मरने वाले को याद करके उसके ताल्लुक़ से रंजो गम का इजहार करना होता है। और उर्दू शायरी के इस्तिलाह में भी लफ्ज़ मरसिया का इस्तेमाल तकरीबन उसी मानी में होता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मरसिया में मंजूम कलाम के ज़रिया की है कि मैंने पर रंजो गम का इजहार किया जाता है। 18वीं सदी में दहलवी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने पहली बार मुसद्दिस का हैयत इख्तियार किया। बाद के शौरा ने भी ईस्वी में औधा की सरजमी मरसिया के लिए ज़ैर खैज़ साबित हुई। चुनांचे मेर ज़मीर और 19 दोबेर ने सिंह मरसिया को बाम उरूज पर पहुंचा दिया, बल्कि 19 दोबेर ने अपने मरासी में वाक़ियात करबला और शहादत इमाम हुसैन को बयान करके मरसिया को तारीख़ इस्लाम का मंजूम हिस्सा बना दिया। ठीक है बच्चे, हाँ, बस अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरह से हुबहू छाप देना है। सर प्लस आप सभी बच्चों का 95 उर्दू में नंबर रखा हुआ है, टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब हर रोज़ वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव आप सभी बच्चों को 3 दिन में ही पूरे ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़।